मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदावंद की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि मैं खुदावंद की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उसने अपना फजल बख्शा कि मैं जो यस्सु मसीह के मुंह से निकलने वाले 7 सलीबी कलमात हैं उनमें से तीसरा कलमा आप सबों के सामने बयान कर सकूँ। आमीन। इससे पहले मेरे अजीज़ों, यस्सु मसीह ने ये सलीबी कलमात जो हैं वो सुबह 9 बजे से तकरीबन दोपहर 3 बजे के दरमियान अपनी ज़ुबान मुबारका से फरमाए। इससे पहले मेरे अजीज़ों, हमने पहले 2 कलमात के बारे में सीखा। पहला कलमा माफ़ी का और दूसरा कलमा निजात का। मेरे अजीज़ों, पहला कलमा जो माफ़ी का है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माफ़ी के बगैर बहाली नहीं, माफ़ी के बगैर हमें कभी निजात नहीं मिल सकती। मेरे अजीज़ों, यस्सु मसीह ने ये जो पहला कलमा है माफ़ी का कहकर अपने आसमान के दरवाजे, अपने बादशाही के दरवाजे हम सब गुनाहगारों के लिए खोल दिए हैं। दूसरा जो कलमा है, इससे हमें सबूत मिलता है कि यस्सु मसीह इसी लम्हा उन डाकुओं से कहेगा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे अजीज़ों, यस्सु मसीह ने निजात का काम दरवाज़ा खोलने के बाद मुकम्मल किया। इससे पहले हम तीसरे कलमे के बारे में सीखेंगे। हम मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब 26 और 27 आयत पर हम गौर करेंगे। यस्सु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, यस्सु मसीह ने वो इलाही काम जिसकी खातिर वो ज़मीन पर आया, जिसकी खातिर खुदा ने अपने पाक बेटे को भेजा, वो इलाही काम था निजात का काम जो पहले और दूसरे कलमे में यस्सु मसीह ने मुकम्मल किया। हर काम रूहानी तौर पर रूहानी जिम्मेदारी को जाहिर करता है। मेरे अजीज़ों, तीसरा कलमा 11:30 से 12 बजे के बीच यस्सु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारका से फरमाया। मेरे अजीज़ों, यस्सु मसीह ने अपनी रूहानी जिम्मेदारी को पूरा करने के साथ साथ हम देखें जो यस्सु मसीह की ज़मीनी जिम्मेदारी है वो हमें नज़र आती है। बेशक तीसरा कलमा मोहब्बत का कलमा है। ये मोहब्बत का कलमा ही नहीं बल्कि पूरी जिम्मेदारी का कलमा है। बल्कि यहाँ पर हम देखते हैं कि यस्सु मसीह ने उस शागिर्द को जिसके पास खड़ा था, बेशक यस्सु मसीह जो हैं वो दुख में थे, तकलीफ में थे, परेशानी में थे, उनकी पसली में बाला लगा हुआ था, उनके हाथों और पाँव पर कील लगे हुए थे, सर पर कांटों का ताज था। तो मेरे अजीज़ों, फिर भी मेरा और आपका जो यस्सु मसीह है वो अपनी ज़मीनी जिम्मेदारी को ना भूला, बल्कि उसने ज़रूरी समझा कि वो अपनी माँ के सहारे का एहतमाम है जो वो करता हुआ जाए। मेरे अजीज़ों, जब हम कलाम मुकद्दस में से वालिदैन के हवाले से पढ़ते हैं तो उनकी देखभाल के हवाले से हम पढ़ते हैं, तो मेरे अजीज़ों, तो हमें कलाम मुकद्दस में बहुत दफ़ा जिक्र मिलता है। जब हम खुदा के पाक कलाम में से 10 अहकामात को पढ़ते हैं तो पहले 3 अहकामात जो हैं वो मेरे और आपके खुदा की ताबेदारी और मोहब्बतदारी के हैं। चौथा जो हुक्म है वो मेरे अजीज़ों, खुदा ने कहा तू अपने माँ और बाप की इज्जत कर, तू उनका सहारा बन, तू उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता। तो मेरे अजीज़ों, मुकद्दसा मरियम के पास उस वक्त शागिर्द खड़ा था जो यस्सु मसीह से बेहद मोहब्बत करता था। इससे दूसरे शागिर्द की तरह ना कहा कि मैं छुप जाऊं, मैं भाग जाऊं, कहीं मुझे भी ये गिरफ्तार न कर लें। तो मेरे अजीज़ों, सलीब के करीब होने से मुराद है कि यस्सु के लिए दुख सहना। लिहाजा हम कलीसिया की जिम्मेदारी तो दुख उठाना है, लेकिन हम उनके लिए दुख सहना नहीं चाहते, हम उनकी जिम्मेदारियों का सबूत नहीं देते। तो मेरे अजीज़ों, जब हम अपने माँ और बाप का ख्याल करते हैं, रूहानी जिम्मेदारी को खुदावंद के हजूर, तो मेरे अजीज़ों, हम खुदा के वफादार बंदे कहलाते हैं।
ہم سلیب کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو ہم یسوع مسیح کے دکھوں میں شریک ہوتے ہیں، تو خدا بھی ہمیں اپنی بڑی ذمہ داری عطا کر سکتا ہے۔ جیسے ماں کلیسیا کا نام ہے، کلیسیا بھی خداوند اپنے وفادار لوگوں کو عطا کرتا ہے جو دکھ سکھ اور مشکل حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، جان دینے تک وفادار رہتے ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے کہ وہ اس کو اسی وقت اپنے گھر لے گیا، اس نے کوئی بہانہ نہیں کیا بلکہ اس نے ضروری سمجھا، اس نے اس کی محبت داری کی۔ اس سے ہمیں بھی تیسرے کی پیروی کرتے ہوئے بھی ہمیں اپنے ماں اور باپ کی خدمت کرنی چاہیے، ہمیں اپنے ماں اور باپ کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ جب وہ بے سہارا ہوتے ہیں تو ہمیں ان کا سہارا بننے چاہیے، ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے اور ان کی عزت کرنی چاہیے۔ ہم کلیسیا کو چاہیے، ہم بہن بھائیوں کو چاہیے کہ ہم اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنی چاہیے، ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے اور ان کا سہارا بننا چاہیے۔ تو خدا اس کلام اور تیسرے کلمے کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔